हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आई होप आप सभी का एग्जाम आज बहुत अच्छा गया होगा। बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स और रिव्यू आप लोगों ने दिए कि बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया। लगभग 99% बच्चे जो कह रहे हैं कि सर पेपर पूरा बताया हुआ आया था। ठीक है, तो इसका आप लोगों को भी पहले मैं रिव्यू के लिए आपको कमेंट बॉक्स पर लेकर के चलता हूँ, जो हमारा चैनल है कंबोज सर, और उसमें आप लोग भी देखेंगे कि बच्चों ने क्या क्या रिव्यू दिए हैं। रिया रावत डांसिंग वर्ड सर, आपने जो बताया था हिंदी में वो आया, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरे पेपर आज अच्छा गया। एमएसटी सॉन्ग सर जी एकदम मस्त गया पेपर। सूरज बिनवाल सर जी बताया हुआ सब आया, थैंक यू सो मच। और वैभव है सर, आज क्लास 10th हिंदी का पेपर अच्छा गया, 75 के अराउंड आ रहे हैं आउट ऑफ 80। नेक्स्ट सर, आज पेपर बहुत अच्छा गया। नेचर लवर 10th प्रिपरेशन सर, बहुत अच्छा गया पेपर। उर्मिला सर, आपका बताया ही आया। सर आपका बताया हुआ ही आया उर्मिला। नेक्स्ट आशुतोष प्रसाद, ये देखो ये बच्चों के सारे रिव्यू और एक भी इसमें नेगेटिव कमेंट नहीं है बच्चों की कि सर नहीं आया बता हुआ। ठीक है, तो ये अभी लगभग 10 से 15 मिनट के बाद का है। इसके बाद अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके बाद और काफी बच्चों के कमेंट्स आएंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको पढ़ लेंगे। और अभी हम पेपर सॉल्व करने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट आपका पेपर है साइंस का, वो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम के लिए उसमें अलग अलग वीडियोज आएंगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल पर पढ़ेंगे। जो कंपोजर है इस पर मैंने ऑलरेडी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हिंदी मीडियम वालों के लिए। और जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टॉपर्स नोटबुक ये हमारा ही दूसरा चैनल है, इस पर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके साइंस को, एसएसटी को, मैथ्स को, सारे आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बता दूं कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो टॉपर्स की प्रीवियस आंसर शीट्स है वो और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक रहते हैं वो भी आपके इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब करते हैं इस आज का जो पेपर था हिंदी का उसके पूरे पेपर का सॉल्यूशन, देखते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर। देखो ये 2023 का जो आपका पेपर कोड था 201 और एचजी है। ठीक है, और बाकी रोल नंबर आप लोगों ने सभी से अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे पहला जो है वो है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, तो इसका मुझे लग रहा है कि लगभग 100% बच्चे इसका सही आंसर करके आए होंगे। ठीक है, और बाकी उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक खाली आप हिंदी भाषा लिख करके आ जाएं, या फिर भाषा अभिव्यक्ति, या खाली भाषा, तो कोई भी टॉपिक आप लिख के आए होंगे तो उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस टॉपिक पर हम बात नहीं कर रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये जो निबंध है, देखो निबंध जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिए थे उसमें से कोई भी निबंध नहीं आया। सीधा क्लियर कह रहा हूँ कि ये जो 8 नंबर का निबंध था ये हमारा बताया हुआ नहीं है। मैंने आपको 4 निबंध बताए थे। ठीक है, बट भारत भूमि महान ये जो आपका निबंध है ये 2014 के पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत भूमि महान ये आपको 2014 के पेपर में मिलेगा। बट अगर मैंने नहीं भी बताया उसके बाद भी, बट आपका जो ये सेकंड वाला है मेरे जीवन का लक्ष्य, तो इस टॉपिक पर मेरे को पूरा विश्वास है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल से पढ़ाई की है वो आराम से इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से निबंध लिख करके आए होंगे। ठीक है, अगर आपने कम से कम 1 से डेढ़ पेज तक अगर आपने निबंध लिखा तो आपको यहाँ पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की वो इसको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आए होंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है कि अपने समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर। अब ये पत्र देखो 4 नंबर का पत्र, और ये दोनों पत्र जो आप क्या रखे हैं दोनों के दोनों ही बताया हुआ है। प्रूफ दिखाता हूं मैं भी इसका। तो यहाँ पे देखो अपने क्षेत्र के प्रमुख एक तो है पेयजल की समस्या विषय पर एक शिकायती पत्र लिखना है, और विद्यालय से छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, देखो सीधा सीधा लेकर के चलता हूँ। एक तो आप ये देख रहे हैं अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। ये पूरा सेम टू सेम आया, आप लोगों ने आई होप किस तरह से पूरा लिखा होगा। ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी, बट इसमें आप थोड़ा बहुत लिख करके, और जो मैंने आपको मेन चीज बताई थी वो आप इसमें इसको पूरा प्रिपेयर करके आओगे। ठीक है, 3 से 4 आपको ये दिए थे पत्र। दूसरा आपका विद्यालय से छुट्टी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपका पहला वाला ही निबंध आया, अगर मैं आपको सीधा पहले वाले पर लेकर चलूं। ठीक है, तो ये पहला निबंध आपका मैं लेकर के चल रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे कि आप अपने मित्र का ऑपरेशन हुआ है, आपको छुट्टी चाहिए आपके। देखो यहाँ से मेन है कि 10 दिन के अवकाश है, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कितने दिन की, 3 दिन की, तो 10 दिन की जगह आपने 3 दिन करना था, कोई चेंजेस नहीं था। यानी दोनों ये आपके जो क्या कहते हैं पत्र, दोनों के दोनों आपके क्या हुए हैं, पढ़ा हुआ है। अगला है उसके बाद ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन भी पूरा का पूरा देखो पढ़ा हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। अगर कोई बच्चा एक भी ये कमेंट करे कि सर नहीं आया आपका पढ़ा हुआ, तो उसको मैं पूरा रिप्लाई दूंगा कि कहाँ से क्या आया, पूरा एक-एक चीज़ दिखाऊँगा। तो इसका मैं सीधा-सीधा आपको ग्रामर सेक्शन का आंसर बताता हुए चलता हूँ यहीं से। ठीक है, और ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। और जितने क्वेश्चन आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को आई होप कि पूरे के पूरे आप सही करके ही आए होंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी आप, जब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो इसमें आप लोग अपने आंसर्स क्लियर कर लेंगे। तो वापस लेकर के चलता हूँ आपको ग्रामर सेक्शन में। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, पहला जो आपका है वह रामचरित्र मानस पढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो अगर मैं आंसर की बात करूँ, वह रामचरित्र मानस पढ़ता है।
तो इसका बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये इसमें आपसे पूछा है क्रियापद छाड़ करके उसका भेद बताना है, तो इसमें क्रियापद हो जाएगा आपका पढ़ता है, और अगर हम भेद की बात करें तो भेद हो जाएगा इसका सकर्मक। ये जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिए थे उसी में से आया है। सेकंड है आपका प्रातःकाल हम विद्यालय जाते हैं, इसमें हो जाएगा आपका जाते हैं क्या क्रिया पद हो जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें सकर्मक या कर्मक तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा उसी में से आया जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें है यथा निर्देश समुच्चय बोधक शब्द छाट करके लिखना है। इसमें समुच्चय बोधक शब्द क्या हो जाएगा अन्यथा, ये भी पूरा पढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द छाट करके लिखना है, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे तेज। तो आई होप कि ये पूरा 100% आप करेक्ट करके आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो ये भी आपको पूरा करा रखा है। प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, सिंपल आपने आगे क्या लगा देना है क्या ही लगा देना, और पीछे आपने सिर्फ आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, तो ये आपका प्रश्नवाचक बन गया है। अगला है राम से पढ़ा नहीं जाता कर्तुवाच्य में बदलना है। राम से पढ़ा नहीं जाता इसको आपने कर्तुवाच्य में बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राम नहीं पढ़ता। ठीक है, ये भी जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिए थे उन्हीं में से आपका टॉपिक है, राम नहीं पढ़ता। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर आप जो बता रहे हो मतलब ये आपने नहीं बताया, तो मैं उसको प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसको मैं पूरा ए टू जेड पीडीएफ वगैरह के लिंक दे दूंगा, वहां से वो जाकर के देख सकता है। तो राम नहीं पढ़ता। अगला है वह विद्यालय और उसने अध्ययन किया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा उसने विद्यालय आकर अध्ययन किया। ठीक है, आकर अध्ययन किया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य में। अगला चलते हैं मैंने यथा समय अपना काम पूरा कर लिया था, तो इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो इसका हो जाएगा मेरे द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका मेरे द्वारा यथा समय मेरे द्वारा यथा समय काम पूरा कर लिया गया था। काम पूरा, ये भी आपका उसी में से बच्चों, ये भी बाहर से नहीं आया, काम पूरा कर लिया गया था। काम पूरा कर लिया गया था। ठीक है, आई होप कि आप ये इतना पूरा कंप्लीट अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूं। अब ये जो आपका अगला है इसमें देखो पहला वाला आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाले जो मैंने आपको दिए उसमें से नहीं है कि इसमें जो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पे अश्व का समानार्थी नहीं है, वो हो जाएगा बच्चों आपका खेचर। ठीक है, यहाँ पे सेंधव देखो अश्व का होता है भी होता है, तुरंग भी होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेचर, क्योंकि आपको नहीं वाला बताना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका बताया हुआ है पूरा जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिया था उसमें है समुद्र का क्या अर्थ छाट कर लिखना है, तो समुद्र को हो जाएगा इसमें निरधि। क्लियर हो गया। ग्रामर सेक्शन आप आई होप कि पूरा 100% अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट आपकी जो कविता वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो कविता देख रहे हैं इसमें कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। पहला प्रश्न है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो ये सारा भी आपका उसी में से है जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हैं। देखो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न करने थे, आप आई होप कि आप दोनों के दोनों करके आए होंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये आपके इसमें से आया या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला हो गया फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है, तो ये एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा ये है कि जो पहला प्रश्न है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो उसका आंसर बच्चों आप ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं थोड़ा सा घुमा करके आया, बट इसका आंसर यही आएगा पूरा का पूरा सेम टू सेम। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए आपके कंप्लीट सेम टू सेम। फिर है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, तो यहाँ पे किस से किसकी क्या तुलना की गई है वो आपको पूरा बताना था इसमें, तो आपको 2 करने थे, तो आई होप कि आपने वो पहला और तीसरा किया होगा। नेक्स्ट आपका देखो तुम तो कालू हाक जनु लावा, ये आपका जो तुलसीदास द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उससे रिलेटेड था। तो जिन बच्चों ने ऊपर वाला कर लिया तो उसको नीचे वाले पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 में से 1 करने थे। बाकी जिन लोगों ने इस पूरे कविता को पढ़ा है वो बच्चे भी इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख करके आए होंगे। अगला है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखो ये आपका मिल जाएगा कहाँ पे, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका कौन से है, पहला जो किसका है, ये कबीरदास है। किसका है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, तो इसका देखो एक तो पहला सीधा ही हो जाएगा, वो तो तुम हो अति बड़भागी, मतलब तुम तो बहुत क्या हो भाग्यशाली हो। और उसके बाद फिर अगर आप इसी में से देखेंगे तो एक तो आप इसी में से देखो आधा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके प्रेम जाल में बंधे हुए नहीं है। फिर और उसके अलावा तुम एक कमल पात्र की तरह हो जिस पर पानी नहीं ठहरता है,
तो और इस तरह से और 2-3 अगर आपने इसके आंसर्स पढ़े होंगे, जब हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लास ले रहे थे, वहां पर भी मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली करके आए होंगे। अगला प्रश्न था आपका छाया मत छूना। ठीक है, आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया है। तो ये प्रश्न भी देखेंगे आप, इसी में से आया है, तो उस पर लेकर के चलता हूं। देखो ये रहा, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द है किस संदर्भ में प्रयुक्त है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। तो सिंपल से इसका अर्थ हो जाएगा कि शब्द विगत के लिए प्रयुक्त हुआ है, कवि ने इसे छूने से इसलिए मना किया है कि इसके छूने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। फिर अगला इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। अब यहाँ पे आपको देखो 3 में से 2 करने थे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि जो पहला वाला का नंबर है ये आपका पूरा 100% सेम टू सेम नहीं आया, बट बाकी के जो आप देखेंगे प्रश्न खा नंबर गा नंबर 2 करने थे, तो दोनों आपके 100% कि आप लिख करके आएंगे। गा नंबर है आपका कि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कवि जयशंकर आत्मकथा कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो ये पूरा आंसर आप इसको देख पाएंगे यहाँ पे कि कवि, इसका आंसर आप लोग पढ़ लेंगे, आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसका आंसर देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो प्रश्न बच्चों आपका है, इसमें है यह दंतुल मुस्कान कविता का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो ये भी आपका कविता वाला हिस्से से है। तो ये जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दे रखे थे ये भी उसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीधा मैं आपको इसके आंसर पर लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा है कि यह दंतुल मुस्कान कविता आपको कितना प्रभावित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। पूरा आंसर आपके सामने, इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो प्रश्न है, संगतकार कविता के माध्यम से भी किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो ये प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी मोस्ट इंपोर्टेंट में। आप यहाँ देखेंगे कि मंगलेश डबराल की कविता संगतकार का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, या आपने क्या भाव ग्रहण किए संक्षेप में लिखिए। तो ये पूरा अगर आप इसका आंसर पढ़ लेंगे तो इसका आंसर भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये 1 नंबर का था, तो 1 नंबर में सिर्फ ये लिखना था कि जो मुख्य गायक के साथ उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। बस इतना सा आंसर लिख करके आना था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो प्रश्न है वो आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 को दिखा देता हूँ। इसमें आपसे कहा है, और आई होप कि आप सभी बच्चे अगर अच्छे से करके आए हो, तो हमारा जो दूसरा चैनल अभी मैंने आपको दिखाया, इस चैनल को फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका इस चैनल के साथ है, कंपोजर के साथ, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि 18,000 हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है आज, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को बेस्ट विशेष। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिर वापस चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपका जो स्त्री शिक्षा के कुतर्कवादी खंडन वाला चैप्टर था वहां से आया, और यहाँ पर भी आपको 2 दे रखे थे, 2 में से कोई एक करना था, ठीक है। तो 2 गद्यांश थे, गद्यांश थे, दोनों में से एक के प्रश्न आपने करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाले को देखते हैं, अत्रेय की पत्नी वाला। प्राचीन इसमें जो पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति स्व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला मैं आपको लेकर के चलता हूँ, काव्य खंड वाला हिस्सा पूरा हो गया। अब देखते हैं गद्य खंड वाला हिस्सा। तो ये आप सीधा देख रहे हैं इसका आंसर कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। सेम टू सेम जो आपका क्वेश्चन है वही घुमा, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर दे दिया गया। तो ये प्रश्न आपने देख लिया कि यहाँ से आया। फिर अगला जो प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का गुट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आया जो 2020 का मैंने आपको टॉपर की नोटबुक दी थी, टॉपर की आंसर शीट दी थी, ये वहां से आया। देखो, स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष का गुट, इस कथन से कवि का आशय है कि हमारे समाज में स्त्री व बालिकाओं को पढ़ाना अनर्थकारी समझा जाता है, और इसकी तुलना में पुरुषों को पढ़ाना कुल का चिराग रोशन करना माना जाता है। कुछ रूढ़िवादी धारणा वाले लोग स्त्रियों को घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखते हैं, परंतु आधुनिक भारत में स्त्री व पुरुषों में समानता आ गई है। स्त्रियों को भी पढ़ाना पीयूष का गुट व पुरुषों को भी पढ़ाना पीयूष का गुट माना जाने लगा है, ठीक है। अगर आप विश्वास नहीं हो तो मैं आपको सीधा, देखो ये आपकी मैंने यहाँ 4 वीडियो है, 4 में से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कौन सा 2020 का ना, तो 2020 का प्रश्न नंबर कौन सा 10वां, ठीक है। सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर, कि ये क्वेश्चन आपका वहां से आया या नहीं आया, ठीक है। आप देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको, देखो 100%, मतलब एक खाली निबंध को अगर हम छोड़ दे, सिर्फ किसको, निबंध को छोड़ दे, बाकी पूरा का पूरा पेपर वो आया जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जिनको विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तो विश्वास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, ये देखो 10वें का कौन सा क्वेश्चन आपका मैंने अभी दिखाया, ये रहा देखो।
ये देखो 10 प्रश्न नंबर संख्या 10 का खा नंबर उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये खा नंबर स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकोट और पुरुषों के लिए पीयूष का कोट, ये आपका मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी थी आपको कि आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग अच्छे से करके आएंगे, यानी ये भी वही है, ये भी क्वेश्चन आपका पूरा बताया हुआ है। तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से करके आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी स्क्रीन शेयर करना शायद मैं भूल गया था, तो वापस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका आ रखा है और इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन मैंने अब आपको दिखाए, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों से माध्यम से, ये सारे क्वेश्चन आपके उन पीडीएफ में से है जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे थे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो अभी आपने देखा कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकोट, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया कि 2018 की जो टॉपर की कॉपी दे रखी थी, ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे दूसरे चैनल पर देखो टॉपर 2020 आंसर सीट, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिला है, ठीक है। और स्क्रीन से जो आपकी स्क्रीन थी उसको मैं शेयर नहीं कर पाया, तो जो क्वेश्चन छूटे होंगे आई होप कि जिन बच्चों ने पढ़ा है वो अच्छे से इसका आंसर लिख करके आए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है। तो ये जो आपका लास्ट संस्कृत मानव, आप किसे संस्कृत मानव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किसे समझते हैं, कुछ उदाहरण देकर के बताइए। तो ये प्रश्न भी आपका गद्य खंड में से ही आया है। अगर इस पर मैं आपको लेकर के चलूं तो ये प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम टू सेम कि संस्कृत व्यक्ति कौन है, फिर उसके पीछे क्या क्या तर्क दिए गए हैं, ये प्रश्न आपका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी ये क्वेश्चन भी आपका पूरा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अभी जो आप अगला प्रश्न देखेंगे, रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ से इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो ये देखोगे रात को तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये आंसर आपका पूरा सेम टू सेम आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट दो में से एक करना था, तो ऊपर के जो ये प्रश्न है ये सारे बताए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 11वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फादर की उपस्थिति छाया क्यों लगती थी। तो पहला है इसमें देखो कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आया ये, गद्य खंड वाला हिस्सा है आपका। तो गद्य खंड वाले हिस्से पर लेकर के चलता हूँ 8, जो आपका पेज नंबर 8 है उस पर ये प्रश्न आपका यहाँ से देखने को मिलेगा कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट आपका नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, यानी बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, इसका क्वेश्चन हमने लाइव में पूरा डिस्कस कर लिया था, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि बार बार इसलिए बदल देता था कि उनकी दुकान पर कोई ग्राहक आ जाता था तो वो उसको लेकर उसको उतार करके दूसरा वो चश्मा बेच देता था और उसकी जगह पर दूसरा चश्मा लगा देता था। नेक्स्ट आपका गा नंबर है, पठित पाठ के आधार बताइए कि बालगुन भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में थी, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पठित पाठ के आधार पर बताया कि बालगुन भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में थी, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया है जैसा आपको बता रखा था। तो ये 11वां नंबर भी, अब 11 में 2 करने थे तो तीनों के तीनों प्रश्न आपके बताए हुए। नेक्स्ट चलते हैं कि हिंदी के प्रति फादर बुल्के के क्या विचार थे। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा लेकर के चलता हूँ इसके आंसर पर। देखो एक ही क्वेश्चन सर आपका बताया हुआ और पूरा सॉल्यूशन भी आप देख पा रहे होंगे, और जिस बच्चे ने जो छोड़ा है वो आप आंसर यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका कि फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए चिंतित रहते थे, पठित पाठ के आधार पर इस तथ्य का सिद्ध कीजिए। तो पूरा सेम टू सेम ये आंसर आपने यहाँ पर लिख करके इसमें आना था। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि इसके किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो ये पूरा आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक आपने इसमें लिखना था। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। देखो इसमें तीन प्रश्न करने हैं, टोटल आपको 4 दे रखे हैं। तो ये 4 के 4 प्रश्न ही हमारे उसमें से आए थे जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा ले चलता हूँ आपको इसके आंसर पर। तो ये रहा आपका वो पूरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे माता के आंचल पाठ में 30 के दशक में ग्राम्य की संस्कृति का चित्रण कीजिए, और फिर आगे है कि आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये पूरा इसका आंसर है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर उक्त कथन को स्पष्ट
कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, 1 मिनट, नाग सम्मान, ठीक है? तो ये आपकी जॉर्ज पंचम वाली जो कहानी है, उस पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर ले चलते हैं, देखो यहाँ पे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदमाशी दिखाई दी थी, उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो ये पूरा एक ये दूसरे नंबर का आंसर और एक आपका ये 5वें वाले का आंसर, ठीक है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप मिला करके इसमें लिखना था आपको, ठीक है? क्योंकि दोनों ही इससे रिलेटेड करते हैं जो आपका क्वेश्चन आया। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के विराट और अनंत सौंदर्य को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो गा नंबर जो आपका, देखो 3 करने थे तो मैं आपको चारों दिखाऊंगा। तो गा नंबर है, गा नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये प्रश्न आपका कहाँ से आया, ठीक है? और एक-एक प्रश्न जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे के सारे ही आइए आपके एग्जाम में आज देखने को मिले हैं, ठीक है? और ये सारे मैं आपको ऑलरेडी, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका था, ठीक है? तो साना साना हाथ जोड़ी, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पेज है, उस पर ये रहा कि कहानी के आधार पर बताइए प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? ठीक है? तो ये प्रश्न भी पूरा सेम टू सेम आया, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखना चाहे तो देख सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना पर लेखक की मन स्थिति का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम वही आया जो आपको मैंने दिया था, तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मन स्थिति, तो इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा प्रश्न नंबर 4 कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरह से, यानी अगर हम आपके ग्रामर सेक्शन खाली एक निबंध अभी तक छोड़ दे तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके बताए हुए हैं, ठीक है? अगला आपका आ जाता है संस्कृत वाला पोर्शन। ठीक है, तो संस्कृत वाले पोर्शन में आपका पहला क्या है, गद्यांशी है, तो इसके सारे आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर मैं पहले वाले प्रश्न की बात करूं तो का नंबर का आंसर आपका विवेकानंद, यानी यहाँ से लेकर के पहला विवेकानंद कदा देशम अटितवान, तो इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख देंगे तो पहले वाले का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, सन्यासी विवेकानंद दृष्टा किम उक्तवान। तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे है, यू सन्यासी माधाव तस्य सम्मुखीकरणम एवं उत्तमम, ये उनके मुंह से निकला था, ठीक है? ये उन्होंने कहा था। फिर है आप अगर आप घा नंबर देखेंगे कृतवंतः वाला, ठीक है? 3 करने थे तो आपको ये घा नंबर आराम से मिल गया होगा कि तान प्रति चलितवान तदा वानरा पलायनम कृतवंतः। तो ऐसे ही तीसरा वाला भी आपको इसी में मिल गया होगा, तो नॉर्मली ये वाला भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, नीर शीर विवेकी कहा भक्ति, ठीक है? ये इस प्रश्न के उत्तर, ये देखो सारे के सारे आपके इसी संस्कृत वाले पोर्शन से हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिया। तो एक एक क्वेश्चन को मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूँ ताकि आप, और इसी के साथ आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसको लेकर के चलता हूं मैं आपको सीधा एक ही पेज पर, ये सारे आपको यहाँ दिखेंगे। तो देखो पहला है नीर शीर विवेका का भक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा हंसा नीर शीर विवेका विवेके आलस्यम तनुते, ठीक है? तो पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा इसमें प्रश्न आप देखेंगे, अन्यः किम ना पालिष्यति, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुलम व्रतम, ठीक है? तो कुलम व्रतम इसका आंसर हो जाएगा, अन्य कुलम व्रतम ना पालिष्यति। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न था हंसः किम तनुते, तो आपको देखो यहाँ पे करने थे 2 प्रश्नों के उत्तर। तो ये पहला वाला जो है वो आपका तीसरे प्रश्न के रूप में है, तो हंसा किम तनुते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा का नंबर का, वो हो जाएगा हंसा नीर के आलस्यम तनुते, ठीक है? नीर शीर विवेका का भक्ति, गा नंबर का आंसर, तो नीर शीर विवेका हंसा भक्ति हो जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों प्रश्न आपको, यानी 15 नंबर का जो आपका ये आया था काव्यांश, ठीक है? तो ये आपका पूरा देखने को मिल गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपने पूरे वाक्य में देने हैं। तो इसका आंसर मैं आपको लेकर के चलता हूं। पहला है का नंबर की कस्य आंचले हरिद्वारम नगरम शोभते, तो इसका आंसर बच्चों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने सिलेक्टेड बताया था। देखो हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते, पहला प्रश्न है, तो इसका का नंबर का हो जाएगा आंसर, हरिद्वार से सुनभ्य आंचल शिवालिक पर्वत शिखरम च मध्य हरिद्वारम नगरे शोभते, ठीक है? या फिर खाली आप उत्तराखंड लिख करके आ जाएंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर है खा नंबर था इसमें, जना सुवर्ण कया तोलंती, यहाँ पे आपको 3 करने थे, ठीक है? तो जना सुवर्ण कया तोलंती, इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सारे प्रश्न आपके सेम टू सेम आ रखे हैं, कुछ चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो देखेंगे आप एक एक प्रश्न पूरा का पूरा सेम टू सेम वहीं से आया है जो मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुवर्ण जना गुंजा तोलयंती। अगला है चोरहा का
काम प्रतिज्ञा कृतवन्तः। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये आपका, अगर मैं दिखाऊं तो ये जो मैंने आपको रिक्त स्थान दिए थे वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है, आप देखेंगे आप यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग यूज किया होगा इसमें इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, तो आपने इजीली इसको कर लिया होगा। देखो, अध्या आरभ्यम वयम चौर्यकर्म न करिष्यामि, यानी अब हम चोरी का काम नहीं करेंगे। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव जीवन में सत्संग के लाभा संति, बहवा लाभा संति। तो इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-3 इसमें आपको मिलाकर के आंसर लिखने थे, तो 4 में से 3 करने थे, तो ये आपने 3 कर लिए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपका रिक्त स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर बात करूं कि चाणक्य मंत्री आसित, तो ये मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा इसके आंसर पर। एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो जो बताया है अभी तक। देखो, सिर्फ क्या नहीं आया, निबंध नहीं आया, बाकी उसके अलावा अभी तक हर एक प्रश्न मैंने आपको पूरा दिखा दिया। चाणक्य मंत्री आसित, तो इसका आंसर मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा। देखो, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप पहला वाला देख पा रहे होंगे बच्चों, चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसित। ठीक है, यानी ये वाला पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा है आपका, दूसरे वाले पर चलते हैं। दूसरा है आपका यतो मां गुंज्या तोलयंती। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। तो एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बच्चों ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर आपका बताया हुआ नहीं आया। तो क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट तो आया नहीं है। ठीक है, यानी जितने बच्चों ने अभी तक कमेंट्स किए सभी ने कहा है कि सर सारा पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर है यतो महा जना गुंज्या तोलयंती। दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। तीसरा है हरिद्वारम पावनम नगरम अस्ति। तो ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको मैंने पीडीएफ दे रखी थी। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे जिन और इसमें मैंने सिलेक्टेड आपको दिए थे, ये नहीं कि आपको ये पूरा याद करना था, सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे थे मैंने। यहाँ पे देखो, हरिद्वारम 5वें नंबर पर है, तो 5वें नंबर का आंसर देखो ये हो जाएगा, हरिद्वारम मंत्रिणानाम नगरम अस्ति। ठीक है, तो हरिद्वारम पावनम नगरम अस्ति, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो, हरिद्वारम वाला कहाँ गया, हरिद्वारम पावनम नगरम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, उत्तराखंड से। ठीक है, ऑप्शन में आपका उत्तराखंड से दे रखा है, तो इसमें आपने क्या भर के आना था, उत्तराखंड से भर के आना था। ये रहा आपका कहाँ पे, हरिद्वारम उत्तराखंड से पावनम नगरम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है येषाम हृदय। अब यहाँ पे देखो, आपको करने कितने थे, 4 करने थे, और सभी का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, येषाम हृदय भवति। तो ये वाला जो प्रश्न आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ 13 नंबर पर, येषाम हृदय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे येषाम हृदय, पेज नंबर आपका कहाँ पर है, ये मिलेगा येषाम, सॉरी 7वें नंबर पर। ठीक है, ये आपको 7वें पेज पर मिल जाएगा, येषाम हृदय। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर का आंसर ये रहा। देखो, येषाम हृदय निर्मलम भवति। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट उसके बाद इदम श्रुत्वा चोरेषु उत्पन्ना। ठीक है, तो ये भी मैं आपका इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। देखो, सारा कुछ जो मैंने आपको बताया था वही आपके पेपर में है, सिर्फ अगर अभी तक हम बात करें सिर्फ एक निबंध को छोड़ करके। ये आपका रहा 5वां नंबर। देखो, इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लास्ट, देखो आपको 4 करने थे, 5 मैंने दिखा दिया। लास्ट वाला बालकः दूरदर्शनम, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पश्यति आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक यही शब्द बचा हुआ, तो ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना था, संधि करनी थी पहले वाले में। ठीक है, क्या करनी थी, संधि करनी थी। तो ये वाला भी सारा ग्रामर सेक्शन मैंने आपको करा दिया। इसका मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और ये मैं आपको 1-2 दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर ये नहीं आया आपका बताया हुआ। तो ठीक है, तो आई होप कि आप सभी पूरा अच्छे से करके आएंगे। तो देखे, यहाँ पे है पो प्लस अना। ठीक है, पो प्लस अना, तो इसका भी देखो, अगर मैं बात करूं तो पो प्लस अना की अगर हम बात करें, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये आपका सेम टू सेम बनेगा जैसे भवनम है। ठीक है, भवनम की तरह ही आपका बनेगा, भो प्लस अनम आपको दे रखा है, वहां पे भो की जगह पा दे रखा है, पो प्लस अनम। तो जब आप इसका करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, भवनम है। तो और जो आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो आपको दे रखा है पो प्लस अना। ठीक है, पो प्लस अना दे रखा है, तो ये आपका बन जाएगा पवनम। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, पवनम बन जाएगा। तो आई होप इसको आप करके आए होंगे। फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा आपका तथा प्लस एव, क्या है, तथा प्लस एव, इसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका तथैव। तो आई होप कि इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे, तथा प्लस एव को। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, देखो, तथा प्लस एव। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, तथैव। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें देखो, कंटिन्यू जो ग्रामर सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताते जाता हूँ। प्रत्येकम है, प्रत्येकम का यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, वो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। प्रत्येकम का आपने बताना है। तो प्रत्येकम का आपने क्या करना है, इसमें संधि विच्छेद करनी है। तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस एकम।
इस तरह से हो जाएगा। जो बच्चे इस ये करके आए हैं प्रति प्लस एकम, उनका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका उसमें है। नेक्स्ट आपका हरेब का हो जाएगा, हरेब का प्लस हो जाएगा हरे प्लस अव। ठीक है, हरे प्लस अव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समास विग्रह करना है। राजा, राज, पुरुष, ये भी उसमें से आया तो इसका सिंपल सा हो जाएगा राज, राजा प्लस पुरुषः। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका त्रिभुवन का, त्रिभुवन का हो जाएगा देखो त्रयाणाम, इसका हो जाएगा त्रयाणाम, और फिर उसका आ जाएगा भुवनानः, भुवनानाम, और पीछे आ जाएगा समाहार, समाहारा। ठीक है, और राजपुरुष हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हो जाएगा आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अव्यय हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले में आपको इसमें से देखो कोई 4 प्रश्न आपको करने थे एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको करना है उपसर्ग अलग करना है। तो पहला आपका सज्जन और दूसरा है उपदेश। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा सत, इसमें आपका जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा सत। ठीक है, और इसमें हो जाएगा आपका उप। ठीक है, इतना आपने करना था। नेक्स्ट आपका ये अभी हम जब लाइव क्लास ले रहे थे तब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा क्या, सर्पात। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा सर्पात, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। दूसरे वाले का हो जाएगा रामायण। ठीक है, दोनों का दूसरे दूसरे हो जाएगा सर्पात और रामायण। तो ये भी आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करने हैं, वाक्य प्रयोग करने थे। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आप सभी अच्छे से करके आए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पूरा हिंदी का पेपर हो चुका है सॉल्व। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन कितना छोड़ करके आया। ठीक है, खाली अगर अभी तक हम देखें सिर्फ निबंध वाला हिस्सा है जो कि नहीं, जो हमने दिया था उसमें से नहीं आया। बाकी लगभग आपका 72 नंबर का पेपर सेम टू सेम वही है जो आपको बता रखा है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और रिव्यू देना है कि आपका एग्जाम कैसा गया, और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे अपना अपना ये बताओ कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं। फिर हम करेंगे नेक्स्ट जो आपके साइंस का पेपर है उसकी तैयारी। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं हमारे नए चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो भी टॉपर्स की आंसर शीट है वो आपको वहीं देखने को मिलने वाली है। तो बाकी आप सबको बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।